शक्ति पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता मिश्रा। आज हम बात करेंगे रत्नों की श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे हीरा की। हीरा पहनने से आप माला माल होंगे या कंगाल। क्या हर कोई पहन सकता है हीरा? जानिए हीरा किन लोगों को पहनना चाहिए, किन लोगों के लिए बहुत लाभ है और किन लोगों को हीरा भूल कर भी नहीं पहनना चाहिए। हीरा उन्हें नुकसान कर सकता है। तो आइए जानते हैं हीरा के विषय में। हीरा पहनने के क्या फायदे और नुकसान है। हीरा ज्योतिष में शुक्र ग्रह का रत्न है जो सुख, समृद्धि, सौंदर्य, विलासिता प्रदान करता है और इसके फायदे में आर्थिक उन्नति, वैवाहिक सुख, आत्मविश्वास में वृद्धि और आकर्षक व्यक्तित्व शामिल है। वहीं गलत हीरा धारण करने से स्वास्थ्य समस्याएं, दाम्पत्य जीवन में कलह हो सकती है, आर्थिक नुकसान हो सकता है और मानसिक अशांति भी हो सकती है। हीरा रत्न पहनने से फायदे क्या क्या हैं? क्योंकि ये शुक्र के सकारात्मक प्रभाव से व्यवसाय में तरक्की, ऐश्वर्य, धन संपत्ति में वृद्धि करता है, सुखद वैवाहिक जीवन बढ़ाता है, विवाह में अच्छा संबंध विकसित करता है, प्रेम, विश्वास और आकर्षण बढ़ाता है कि इससे रिश्तों में सुधार होता है। और यही नहीं, हीरा ग्लैमर और आकर्षण भी बढ़ाता है, रचनात्मकता, कलात्मक प्रेरणा और नाम और यश में वृद्धि करता है। हीरा हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है, नकारात्मक विचारों को कम करता है। उचित सलाह से अगर धारण किया जाए तो यह रक्त परिसंचरण, शुगर से संबंधित समस्याओं में भी लाभकारी हो सकता है। और हीरा यदि अनुकूल ना हो तो ये तेजी से नुकसान पहुंचाता है। डायबिटीज़ की समस्या बढ़ सकती है, ब्लड संबंधी समस्या बढ़ सकती है। अनुकूल न होने पर वैवाहिक या पारिवारिक जीवन में क्लेश हो सकता है। टूटा हुआ, दागदार, दोषपूर्ण हीरा अपयश और दुर्घटना का भी कारण बन सकता है। तो किन राशियों को हीरा पहनना चाहिए? वृष राशि के लिए हीरा बहुत अच्छा है और वहीं मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन लग्न वालों के लिए हीरा अशुभ माना जाता है। तो इसके लिए आप अपने ज्योतिषी को कुंडली जरूर दिखा लें। हीरा आमतौर पर शुक्रवार को सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच चांदी या सोने की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली या तर्जनी उंगली में पहना जा सकता है। साफ और बिना किसी दाग वाला हीरा ही पहनना अच्छा होता है। हीरा कितने दिन में असर दिखाता है? हीरा आमतौर पर धारण करने के 20 से 25 दिनों में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। यह एक बहुत ही प्रभावशाली रत्न है जो मुख्य रूप से शुक्र ग्रह से संबंधित है। इसका पूर्ण या सबसे बेहतर परिणाम लगभग 1 से 1.5 महीने में महसूस होने लगता है। हीरा अपना शुभ या अशुभ प्रभाव 20 से 25 दिन में शुरू करता है। यदि हीरा आपको सूट कर रहा है, जैसे आपकी वृष राशि है, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न के लिए है, तो यह ग्लैमर, सौंदर्य, दाम्पत्य सुख और धन में वृद्धि करता है। मुख्य रूप से वृषभ और तुला राशि वालों के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि इन राशियों के स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इसके अलावा मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ वाले भी विशेषज्ञ की सलाह के बाद हीरा धारण कर सकते हैं, जिससे भौतिक सुख, यश और रचनात्मकता में वृद्धि होती है। क्योंकि वृषभ राशि मेरी भी वृषभ राशि है, शुक्र के स्वामित्व के कारण यह अत्यंत अनुकूल है। और तुला के लिए यह रत्न इनके व्यक्तित्व में संतुलन और आकर्षण बढ़ाता है। मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ राशि के लिए, इन लग्न राशियों के लिए भी हीरा भाग्यशाली हो सकता है। कर्क लग्न में विशेष सलाह पर हीरा पहन सकते हैं। तो ये हमने बताया कि किनको हीरा नहीं पहनना चाहिए। मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशि के जातकों को हीरा सामान्यतः शुभ माना जाता है, लेकिन किसी भी ज्योतिषी को आप दिखा लें, कुछ ग्रह स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हीरा पहना भी जा सकता है। हीरा हमेशा चांदी, प्लेटिनम या सफ़ेद सोने में पहनना सबसे अच्छा माना जाता है। इसे दाएं हाथ की अनामिका में धारण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन शुक्ल पक्ष में धारण करना बेहद अच्छा माना जाता है और
जिन लोगों को बताया कि हमने हीरा नहीं पहनना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि हीरा आपको सूट नहीं कर रहा है। तो आपको अगर कोई नकारात्मकता आ रही है हीरा पहनने के बाद, आपको कुछ दिक्कत हो रही है, आपके स्वास्थ्य गिरता जा रहा है या आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो इसका मतलब आपको हीरा नहीं सूट कर रहा है। हीरा पहनने के नियम तो हमने आपको बताए ही। आमतौर पर शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को सुबह सोने या चांदी की अंगूठी में इसे माध्यमा या अनामिका उंगली में पहनना शुभ माना जाता है। और हीरा जो हीरे का एक दोष है कि आंतरिक दोष पिन पॉइंट या सूक्ष्म क्रिस्टल समावेशन है। इसमें अगर दाग धब्बे कटिंग दिखाई देती है तो यह हीरा अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए हीरे को भी देख ताक कर ही पहने। ओरिजिनल हीरा कैसे पहचाने? एक रत्न को पानी के गिलास में डालें। नकली हीरा अक्सर अंदर से खोखला होता है, जबकि असली हीरे का घनत्व अधिक होता है। इसीलिए हीरा अगर संदिग्ध हीरा सीधे गिलास के तल में डूब जाता है, अगर आपने हीरा जो लिया है तो असली हीरा है, और नकली हीरा बीच में ही रहेगा या गिलास के ऊपर तैरता रहेगा। और हीरा खरीदते समय आप स्पष्टता, कटाई और कैरेट ज़रूर देखें, और किसी भी अच्छी ब्रांडेड कंपनी का ही हीरा लें। और तुला वृष राशि के लिए तो ये अच्छा ही, क्योंकि इनके स्वामी शुक्र देव हैं। हीरा शुक्र का रत्न है। जब व्यक्ति अपने स्वामी ग्रह का रत्न धारण करता है तो वह ग्रह उस पर सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। तो हीरे के 4 गुण हैं: कट, रंग, स्पष्टता और कैरेट। तो अगर आपको हीरा सूट कर रहा है तो बहुत ही अच्छा आपको लगने लगेगा, सकारात्मक महसूस होने लगेगा, और आपको आर्थिक लाभ भी होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो इस व्यवहारिक उससे भी आपको पता चल सकता है कि हीरा आपको सूट कर रहा है या नहीं। तो आप हीरा को इस तरह से पहन सकते हैं। हीरे को आप अंगूठी में पहन सकते हैं, या आप नेकलेस या ईयरिंग भी पहन सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा हीरा अंगूठी ही पहनना अच्छा होता है। यदि हीरे का रत्न पराबैंगनी प्रकाश में नीली चमक दिखाता है तो हीरा असली है। यदि प्रकाश के प्रति पत्थर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता तो पत्थर संभवतः नकली है। आप किसी अच्छी कंपनी का ही हीरा लें तो अच्छा है। हीरा को तो कहा भी जाता है कि हीरा है सदा के लिए। तो अगर आप एक ओरिजिनल हीरा आपको मिल जाता है और पहन लेते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन बदल सकता है, क्योंकि हीरा को सुख, समृद्धि, वैभव, आकर्षण का रत्न माना जाता है। जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग फिल्म लाइन में हैं, सौंदर्य के क्षेत्र में हैं, उन लोगों को भी हीरा पहनना चाहिए। आमतौर पर इन लोगों की राशि भी इस तरह की होती है। लेकिन बस ध्यान दीजिए कि हीरा आप जब भी पहने कुंडली दिखाकर, ज्योतिषी से पूछकर ही पहने। अगली वीडियो में हम आपको किसी और रत्न के विषय में बताएंगे। अगर आपने शैक्षिक पटल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों में शेयर करें। आपको शैक्षिक पटल पर मिलती रहेंगी बहुत अच्छी अच्छी धार्मिक, ऐतिहासिक, सही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जो मन को सुकून और शांति दें। तो बने रहिए शैक्षिक पटल के साथ।